चेहरा उतार दिया है। खुश मस्त और खुश अगर किसी को देखना हो उनको देख लें जो खानकाहों में रहते हैं, जो अल्लाह की इबादत में दिन रात रहते हैं, जो नमक रोटी पे राजी हो गए, जो फूस के घर पे राजी रह गए, जो बगैर किसी सालन के नमक रोटी पे राजी रह गए, जो मकान में इज्जत नहीं ढूंढता, जो तकवा तहारत पे राजी हो गया, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मामूली दी हुई रोजी पे राजी हो गया, फिर उनका चेहरा कभी मैला नहीं होगा, उनके दिल में हार्ट की बीमारी के लिए ब्लॉकेज का कभी खतरा नहीं रहेगा। और फिर क़यामत के दिन उस जिस तरह दुनिया में मुस्कुराता है क़यामत में मुस्कुराएगा, चूंकि हदीस में आया है कि बंदे तुम थोड़ी सी रोजी पे राजी हो जा, अल्लाह तुम्हारे थोड़े से अमल पे राजी हो जाएगा। यानी तुम थोड़ी सी रोजी पे राजी हो जा, अल्लाह तुम्हारे थोड़े अमल से राजी हो जाएगा। पाक नीयत का होना और पाक कमाई का होना जरूरी है हज की कबूलियत के लिए, और हज अगर कबूल हो जाए तो उसका बदला जन्नत है और कुछ नहीं। और जन्नत वो चीज है कि दुनिया का सारा घर हीरे जवाहिरात का बन जाए, सोने चांदी का हो जाए, वह जन्नत की एक धूल के बराबर नहीं है। वो नेमतें जिसका खतरा कभी दिल पे ना गुजरा हो, 70 कपड़े पहनने के बावजूद वहां की हूरों की पिंडली का खून ऐसा बाहर से दिखाई देगा जैसे कोई लाल रंग की शराब कोई सफेद रंग की बोतल में रख दी गई हो। और ऐसा हुस्नो जमाल जन्नत में होगा जो उस हजारों गुलाम उसके होंगे, छोटे छोटे लड़के की सूरत में, वह मोती की तरह उनके चेहरे चमकते होंगे, सूरज और चांद से ज्यादा उनका चेहरा चमकीला होगा। जो हाथ में जवाहिरात के कूजे लिए हुए, सोने चांदी के बर्तन लिए हुए, उसे पाकीज़ा शराब पिलाने के लिए, उसे असलम मुसफ़ा और खालिस दूध पिलाने के लिए अपने हाथ में कूजे लेकर उनकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना घर होगा। जैसे मैं निगाह उठाता हूं तो आसमान देखता हूं 500 साल की दूरी के बराबर, वह हद्दे निगाह तक एक जन्नती का अपना घर होगा। उसमें 70 बीवियां होंगी, हजारों नौकर गुलाम रहेंगे, और फिर सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान रहेगा। ऐसा नहीं कि वहां दुनिया के जो मेरे दोस्त अहबाब थे वह जान नहीं पाएंगे, वह दूसरी दुनिया है। वहां सारे अहबाब को खबर होगी, सारे लोग जानेंगे कि अल्लाह ने इनकी नेकी का बदला किस शानदार सूरत में दिया है। सारे लोग वहां देखेंगे। वहां यहां तो जो अभी मौजूदा रिश्तेदार हैं वही देखेंगे, लेकिन क़यामत के दिन जो अब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उन तक जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, आबा अजदाद, वह सब वहां देखेंगे। इसलिए वहां की रुसवाई भी जबरदस्त है कि 5 नहीं बल्कि सारी नस्लें देखेंगी। उनकी नस्ल से जो बच्चा क़यामत तक पैदा होगा वो भी उनकी रुसवाई का तमाशा वो सारी नस्लें देखेंगी, और उनकी इज्जत का तमाशा भी सारी नस्लें देखेंगी। दुनिया में तो 50-100 लोग ही मेरी रुसवाई को जानते हैं, मेरी इज्जत को जानते हैं, मगर आखिरत की रुसवाई जहां खरबों लोगों के सामने रुसवा होना पड़ेगा, वहां की इज्जत जहां खरबों लोगों के सामने वहां की इज्जत होगी। हमने सिर्फ लोहा को सोना समझ लिया है, हमने सिर्फ कांच को हीरा समझ लिया है, और हमने सिर्फ बताशा की फातिहा को इस्लाम समझ लिया है, और हमने अपने मन की गुलामी करने को इस्लाम समझ लिया है, और हमने सिर्फ नात पढ़ने को इस्लाम समझ लिया है। नहीं है वो इस्लाम। इस्लाम है नमाज पंजगाना, अगर बर्फ काट के भी वजू करके पढ़ना पड़े तो उससे छुटकारा नहीं है। अगर आग आसमान बरसाए फिर भी एक रोजा छोड़ना यह उसके लिए तबाही का जरिया है। मुमकिन है कि जिस तरह एक छोटी सी तीली सारे गांव को जला के राख कर देती है, उसी तरीके से एक छोटा सा गुनाह सारी नेकियों को जला के राख कर देता है। बंदा वही है जो मरते दम तक अल्लाह से डरता रहे, बंदा वही है जो मरते दम तक अल्लाह से सहमता रहे। 50 हज करने के बाद भी बंदा डरता रहे कि मेरा हज अगर रद्द हो गया तो मैं क्या करूंगा। 50-100 साल तक एक भी नमाज कज़ा ना हो, उसके बावजूद बंदा रोता रहे कि अगर मेरा सजदा कबूल हो गया तो वाह वाह, और अगर मेरे इस सजदे को मेरे चेहरे पे मार दिया गया, कहा गया तेरा रुकू ठीक नहीं था, तेरा सजदा सही नहीं था, तू जो कुरान पढ़ता था वो दुरुस्त नहीं था, तुमने सुबहान रब्बियल अजीम की जगह पे तुमने अजीम कहा, नमाज नहीं हुई तुम्हारी। तुम्हारे सजदे में 5 उंगली की 5
दोनों दोनों पांव की 10 उंगलियों का पेट जमीन से लगना था, मगर नहीं लगा रहा। हालत सजदा में नाक और पेशानी जमीन पर रहनी चाहिए, और तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारा दिमाग सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाए। मगर तू सजदे में था, तेरे दिमाग में दुकान बसी हुई थी। तू हालत सजदा में था, तेरे सीने में के बाद मुझे फला खेत में जाना है, फला पौधा लगाना है, ये तेरे दिमाग में था। तेरे दिल में है दुनिया, तेरे दिल में थी मकान की तामीर, तेरे दिल में थी तिजारत, तेरे दिल में थी खेती बाड़ी, और तू मेरे सामने सर झुकाया था, और तेरा दिल दुनिया की मोहब्बत से भरा हुआ था। यानी बंदा सजदा हजार कर ले, मगर कानून की कसौटी पे जब उसको परखा जाए, मुमकिन है कि हजारों साल में कोई एक सजदा उस कसौटी पे उतर आए। इसलिए इबादत का वो है कि जिन बुजुर्गों के मज़ार पे हम जाते हैं, जिन बुजुर्गों के वसीले से मैं दुआ करता हूं, उन लोगों ने रोने का हक अदा कर दिया। उन लोगों ने कभी चैन से रात भर 8 घंटे की नींद नहीं ली। वह 2 घंटे सोते भी थे तो उसके बदले में 4 घंटे अल्लाहू अल्लाहू करते थे। और वह 2 घंटा जो सोया उसको भी अपना जुर्म समझते थे कि कहाँ क़यामत का एक दिन 50,000 साल का, और कहाँ मैंने 2 घंटे सोकर मैंने उसको गफलत में गुजार दिए। अल्लाह वालों की जीने का यही अंदाज था जो कुरान कहता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमाअ। यानी ये वो नेक सेलेक्टेड लोग हैं जो रात में उनकी करवटें बिस्तर से अलग हो जाती हैं, और वह अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाते हैं, और अल्लाह के दिए हुए माल में से रब की बारगाह में खूब खर्च करते हैं, और रात में चैन की नींद नहीं आती है। वह दुनिया में कैसे जीते हैं, रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। यानी वह सिलेक्टेड लोग हैं, कोई बिजनेस अल्लाह के जिक्र से उनको रोक नहीं पाता है, कोई खरीद और फरोख्त, कोई तिजारत का माल उसे नमाज और अल्लाह का जिक्र लेने से रोक नहीं पाया। यहाँ एक साथ शादी हुई, 10 दिन से नमाजें कज़ा है। एक लाश आई, 10 दिन की नमाजें छूट गई। कोई छोटा सा सदमा आया, नमाज सजदा तिलावत सब खत्म है। छोटी सी खुशी का कोई मौका आया, उसी में मस्त हो गए, रिलैक्स कर इंटरटेनमेंट एंजॉय करने में रह गए, नमाज रोजे सब खत्म हो गए। यानी छोटी सी खुशी मुझे तबाह कर देती है, छोटा सा रंज मुझको बर्बाद कर देता है, छोटा सा कोई हादसा मुझे नमाज रोजे हज ज़कात से दूर कर देता है। और कहाँ दुनिया का कोई सदमा उसे जिक्र से रोक नहीं पाया। कोई बिजनेस, कोई खरीदो फरोख्त, कोई कॉमर्शियल एंगेजमेंट उसको अल्लाह की इबादत से रोक नहीं पाया। ये वो सिलेक्टेड लोग हैं। कुरान कहता है वल मुस्तगफिरीन बिल असहार, यानी अल्लाह के पसंदीदा बंदे वो हैं जो रात के आखिरी पहर में इबादत करने के बावजूद रोते रहते हैं, इस्तिगफार करते हैं। इस्तिगफार का मतलब गुनाहों से माफी मांगना। यानी 2, 4, 10 रकत 50 रकत नमाज नफल अदा की, उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह कहने लगे, इलाही मुझे माफ़ कर दे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। उसकी तारीफ कुरान कहता है वल मुस्तगफिरीन बिल असहार। ये वो सेलेक्टेड लोग हैं, रात के आखिरी पहर में जब गहरी नींद आती है, यह बिस्तर से अलग होकर अल्लाह के हुजूर रोने लगता है, इस्तिगफार करता है, माफ़ी मांगता है। अपने जो गुनाह भी नहीं किया हो उसके बावजूद वह अपने आप को समझता है कि मुझसे बड़ा मुजरिम दुनिया में कोई नहीं, वो गुनाहों से माफ़ी की भीख मांगता है। और एक जगह अल्लाह फरमाता है वयस्तगफिरून बिल असहार। यह वह लोग हैं जो रात के आखिरी पहर में अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार करते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि रात बनाई है अल्लाह ने नींद के लिए, बिल्कुल सही है। इशा की नमाज जो पढ़ के सोया जमात के साथ, ऐसा है जैसे उसने आधी रात जाग कर क़याम किया हो। और जिसने फजर की नमाज भी जमात के साथ अदा की, ऐसा है जैसे पूरी रात उसने इबादत में गुजार दी। और जिसने 2 रकात नमाज तहज्जुद की रात के आखिरी हिस्से में पढ़ लिया, कब्र का अंधेरा दूर करती है उस तहज्जुद की नमाज, चेहरे पे नूर लाती है तहज्जुद की नमाज, गरीबी और मुफलिसी की जड़ों को काट देती है तहज्जुद की नमाज। तो फिर ये मुख्तसर सी नमाज चेहरे को नूरानी बनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन जो अल्लाह के मखसूस और मुकर्रब बंदे हैं, वो इस रात को भी इबादत में लगा देते हैं, जिसके ताल्लुक से अल्लाह कहता है वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। ये अल्लाह के वो मखसूस बंदे हैं जो रात सजदे और क़याम में गुजार देते हैं। रातें बनी हैं सोने के लिए, एक आम कायदा है, लेकिन जो अल्लाह के मुकर्रब और मखसूस बंदे हैं
वह रात को सोते नहीं, पूरी रात क़याम में, क़ुऊद में, सजदे में गुजार देते हैं। जैसे सरकार गौसे आज़म बड़े पीर के बारे में आया है, उन्होंने 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की और 15 साल कंटिन्यू लगातार डेली हर रात में वो एक पाँव पे खड़े होकर पूरा कुरान पाक ख़त्म कर लेते थे, इसलिए कि ताकि नींद नहीं आए, इसलिए वो एक पाँव पे खड़े होते थे। ये वो नेक लोग हैं जिन लोगों ने इबादत करने के बावजूद इस्तिग़फ़ार करना, आंसू बहाना, रोना उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। तो हम लोगों ने कांच के टुकड़े को सोना समझ बैठा है, हम लोगों ने दूसरे लोगों की तरह खेल और तफरी को मजहब समझ लिया है। नहीं नहीं, जवान होने के बाद एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। जैसे शराब पीना गुनाह, जिना करना गुनाह, जैसे सूद खाना हराम, उसी तरह नमाज पंजगाना का छोड़ना हराम है और बड़ा गुनाह है। जैसे जब से नमाज फ़र्ज हुई, यानी बच्चा जवान होने के बाद, लड़का 12 साल के बाद, जिस दिन उसको नाइट फॉल हो वह जवान है। 15 साल के बाद नाइट फॉल हो या ना हो वह जवान माना जाएगा। लड़की 9 साल के बाद जिस महीने में माहवारी खून आया वह जवान समझी जाएगी, और जब वह 15 साल की हो जाए फिर माहवारी खून आए या ना आए वह जवान मानी जाएगी। इस कानून शरीयत की रोशनी में 15 साल के बाद लड़का हो या लड़की वह जवान माना जाता है। नमाज फ़र्ज हो गई, शरीयत के अहकाम मतवज्जे हो गए। अब एक एक वक्त की नमाज फ़र्ज आज़म है, सबसे बड़ा फ़र्ज, यानी हज से भी बड़ा फ़र्ज है नमाज पंजगाना पढ़ना। चूँकि हज सब पर फ़र्ज नहीं है लेकिन नमाज सब पर फ़र्ज है। अमीर गरीब मिस्कीन यतीम, अमीर गरीब मिस्कीन बेवा शहरी देहाती सब पर फ़र्ज है। कपड़ा नहीं है तो नंगे अपने घर में पढ़े, मगर पढ़ना है। खड़ा नहीं हो सकता है तो बैठ के पढ़े, बैठ न सकता हो तो लेट के पढ़े, किसी हालत में नमाज माफ़ नहीं है। हुजूर कहते हैं कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा। मुस्नद अहमद की रिवायत में यह हदीस पाक दर्ज है, सरकार दो जहां इस्लाम का फरमान कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन, हामान, कारून, उमैया इब्ने खल्फ, इन 4 घटिया किस्म के काफिरों का नाम हुजूर ने लिया, उनके साथ इनका हश्र होगा। नमाज पढ़ना फ़र्ज है, बताशा की फातिहा फ़र्ज नहीं है। नमाज पढ़ना फ़र्ज है, अजमेर और बगदाद जाना फ़र्ज नहीं है। हाँ, अलबत्ता नमाज के साथ बरेली और बगदाद, नमाज के साथ फातिहा मिलाद, नमाज के साथ उर्स और चादर और गागर, ये तो ठीक है। लेकिन नमाज छोड़ के सिर्फ फातिहा मिलाद ये नफल है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फ़र्ज ना अदा कर ले। फ़र्ज के साथ नफल मिलके उसके दर्जा को बढ़ा देता है। जैसे मैंने फ़र्ज अदा किया और मैं पाबंदी से रोज़ाना बाबा तैगली के आस्थाने पे हाज़िरी दिया, तो रोज़ाना उनके आस्थाने पे जाना, फातिहा पढ़ना और नमाज फज्र के बाद ये फ़र्ज अदा करने के बाद वहाँ डेली कंटिन्यू, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मगर जाना है, सलाम पेश करना है, फातिहा पढ़ना है। जैसे मालूम है कि अबुल हसन खरकानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लगातार 12 साल तक कंटिन्यू बुस्ताम, खरकान से बुस्ताम जाते रहे, ईशा की नमाज पढ़ के उनके बाज़िद बुस्तामी के मज़ार पे जाते थे, और वहाँ बर्फ़ गिरे, तूफान आए, आंधी चले, बारिश हो, जाते थे वहाँ और जाके सलाम पेश करते थे, फिर उल्टे पांव खरकान आते थे। खरकान ईरान में एक जगह है, बुस्ताम भी ईरान में एक जगह है। जैसे मुजफ्फरपुर और दरभंगा मान लें, दरभंगा से मुजफ्फरपुर आना, फिर मुजफ्फरपुर से लौट के दरभंगा डेली जाना, और लगातार कंटिन्यू 12 साल तक। और फिर उसमें इस तरह आते थे कि वो खरकान से बुस्ताम आते थे और हाजिरी दे के उल्टे पांव पलटते थे ताकि उनकी पीठ बायजीद बुस्तामी के मज़ार की तरफ ना हो जाए। इस तरह उल्टे जब वह लौटते थे खरकान तो वहाँ फजर की अजान हो जाती थी। यानी ये दस्तूर रहा कि ईशा की नमाज पढ़ के बुस्ताम जाते, फिर बुस्ताम से खरकान लौटते हुए फजर की अजान हो जाती थी। एक बार उसी दौरान जब गए वहाँ तो देखा कि बर्फ गिरी हुई है, कब्र सारी कब्रिस्तान में ढकी हुई है। परेशान हो गए कि कौन सी कब्र है, यानी कब्रिस्तान में इतनी बर्फ गिरी कि सारी कब्रें बर्फ से ढक गई।
हजरत बायजीद बुस्तामी की कब्र से आवाज़ आई, अबुल हसन इधर आ जाओ, इधर हूँ मैं। अल्लाह समद, यानी कब्र अनवर से आवाज़ आई, अबुल हसन इधर आ जाओ, इधर मेरी कब्र है। वो वहाँ गए, फातिहा उन्होंने अदा की। जब 12 साल इस तरह कंटिन्यू उन्होंने कहा। ये कौन किया? ये वही जो रात रात भर सजदा करते थे, ये वही जो नमाज पंजगाना पाबंदी से बाजमात पढ़ते थे, और बुस्ताम उल्टे पांव बुस्ताम से खरकान लौटना यह फ़र्ज़ वाजिब नहीं था, ये एक नफल है। अल्लाह के वली से मुलाकात करने जाना है, उनके मज़ार पे हाज़िरी देनी है, लेकिन ये फ़र्ज़ की अदायगी के साथ इस कदर मोहब्बत जब अल्लाह के वली से हो, यह दोनों मिलकर उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। बायजीद 12 साल तक लगातार बायजीद बुस्तामी की कब्र पे खरकानी हाजिरी देते रहे। तो 12 साल के बाद कब्र से आवाज़ आई, अबुल हसन जाओ, अब तुम्हारा भी काम हो गया, अब तुम्हारा भी दौर आने वाला है, अब तुम्हारा वक्त आ गया है कि हर तरफ तेरी अजमत के डंके बजेंगे, हर तरफ तेरी अजमत का झंडा लहराएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? इनाम वो मिला कि हर जबान पे अबुल हसन खरकानी के तराने गूंजने लगे, खल्क़े खुदा का हुजूम आने लगा, लोग आने लगे, फैज़याब होने लगे, मुरीद होने लगे, उनसे नसीहतें हासिल करने लगे। फिर दीन का ज़बरदस्त काम हर तरफ अबुल हसन का चर्चा होने लगा, यानी उनकी बुजुर्गी का परिंदा सर चढ़ के बोलने लगा। किनका? जो 12 साल तक बर्फ की वादी गिरे या बारिश हो, उस तरह से उन्होंने एक अल्लाह के वली के आस्थाने पे हाजिरी दी है। ये उर्स में एक बार जाना, बादिल नाखास्ता जाना, बताशा और लुकुम दाना और साहब शक्करपारा की फातिहा दिला के चला आना, ये कमाल नहीं है, कमाल है फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी के साथ नफल अदा करना। मिलाद, फातिहा, चादर, संदल, गागर, 12वीं का जुलूस, 11वीं का बकरा, अजमेर जाना, ये सब फर्ज वाजिब नहीं, ये नफल है। और ये नफल है, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज ना अदा करे। जो लोग कहते हैं कि फातिहा मिलाद हराम है, वो भी जहन्नमी, और जो कहते हैं कि नमाज पढ़ो, नमाज फातिहा मिलाद कराओ, मिलाद नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी जहन्नम जाएगा। बीच का रास्ता है जन्नत का, एतदाल का रास्ता, वो रास्ता है मसलके आला हजरत के नमाज भी होगी, फातिहा नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा, नमाज भी होगी, चादर का जुलूस भी निकाला जाएगा, यानी फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा किया जाएगा, ताकि दोनों मिलकर बंदे को इतना बुलंद करेगा कि बुखारी की हदीस की रोशनी में बंदा फराइज के अलावा नफल अदा करते करते इतना अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लगता है। और अल्लाह जब उनसे मोहब्बत करने लगता है तो अल्लाह उसकी जबान बन जाता है जिससे वह बोलता है, अल्लाह उसका हाथ बन जाता है जिससे वह पकड़ता है, अल्लाह उसके पांव बन जाता है जिससे वह चलता है। यही वजह है कि अल्लाह के वली रहते कहीं है और 1000 किलोमीटर दूर पे जाके अपने मुरीदों की मुश्किल कुशाई करते हैं। इस हदीस की रोशनी में अल्लाह उसका पांव बन जाता हो, अल्लाह जिसकी जबान बन जाता हो, वह क्या बोलेगा, अल्लाह जिसकी आंख बन जाए वह कहां तक देखेगा। यानी नवाफिल फर्ज के अलावा नफल अदा करते करते बंदा इतना अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, वह जो कसमें खा ले अल्लाह उसकी कसम को पूरी कर देता है। तो फराइज के साथ नवाफिल और फर्ज को छोड़ के नफल, एक बदन है बेरूह का, एक दरख्त है सूखा हुआ, जो आदमी खूब नफल करे, जलसा करना फर्ज नहीं है, फातिहा मिलाद करना फर्ज नहीं है, लेकिन नफल है जो सिर्फ फातिहा मिलाद ही कराए, नमाज रोजा हज जो ज़कात नहीं अदा करे, वो एक दरख्त है सूखा हुआ, वो एक जिस्म है बगैर रूह का। फराइज के साथ जो अदा करे, फिर क्या है कि दोनों मिलकर ऑप्शनल और कंपलसरी दोनों मिलकर उसके रैंक को बढ़ा देगा। इसी में बहुत सारे हमारे सुन्नी भाई खता करते हैं, वो फातिहा पकड़ते हैं नमाज छोड़ देते हैं, वो 12वीं का जुलूस पकड़ते हैं नमाज छोड़ देते हैं, वो अजमेर और बगदाद जाते हैं सिर्फ माल बढ़ाने के लिए कि अजमेर हम आज 25 साल से जा रहे हैं, हर साल जाते मेरी दौलत बढ़ती चली जा रही है। अब मैं जो भी कारोबार करता हूँ सब अजमेर मौला गरीब नवाज के देन है। तो गरीब नवाज मेरा कारोबार बढ़ाने हिंदुस्तान में आए थे या दीन फैलाने आए थे? गरीब नवाज मुझको मालदार बनाने आए थे। खुद झोपड़ी में रहते थे, दरख्त के साए में रहते थे। उन्होंने 97 साल की उम्र में पर्दा फरमाए, उन्होंने कभी जी भर के सोया नहीं, जी भर के खाया नहीं। वो गाली सुन सुन करके इस्लाम की तबलीग वो करते थे। वो इसीलिए कि आजा के हमारी कब्र पे लोग आए, सोना चांदी लेके चले जाएं और दौलतें उसकी बढ़ती रहे। ये तो उनकी इबादत
का इनाम अल्लाह ने ये दिया है कि जहां उनकी आराम गाह है, कब्र है, वहां दुआ कबूल होती है। ये उनकी इबादत का इनाम अल्लाह ने उनको दिया है। वह जहां बैठ जाए, जो कपड़ा वह पहन ले, और जिस जगह उनकी कब्र बन जाए, वहां बंदा जो रब से मांगे अल्लाह उसको दे देता है। वह मकाम मुस्तजाब है, जहां दुआ कबूल होती है, जहां अल्लाह का नेक बंदा बैठता है, इबादत करता है, सजदा करता है। हाँ, यहाँ तक कि सिलसिले तैगिया के पास ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने जिस तस्बीह में 25 साल से उन्होंने अल्लाहू अल्लाहू की तस्बीह उन्होंने पढ़ी है, उनके विसाल के बाद उस तस्बीह से आवाज़ें सुनती हुई देखी गई हैं। जिस मुसल्ले पर उसने सजदा किया है, उस मुसल्ले से अल्लाहू अल्लाहू की आवाज़ लोगों ने सुनी है। जिस कलकत्ता के लूम पे बैठ कर उन्होंने अल्लाह अल्लाह किया है, उस लूम से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ सुनने लगी है। यानी इस कदर कसरत से वो अल्लाह का जिक्र करते थे कि आसपास की जगहें भी जिक्र में उनका साथ दी जाती थी। वह मशीन भी उनके साथ शामिल हो जाती थी। उनके हाथ की तस्बीह के दाने भी अल्लाह अल्लाह करने में उनके साथ हो जाते थे। इसीलिए हदीस में आया है कि इतना अल्लाह का नाम ले कि देखने वाला तुमको दीवाना कहने लगे। ये मजनू है, ये दीवाना है। और हम चाहते हैं कि अक्लमंद भी रहे, हम पर ज्यादा मजहब की शिद्दत का ब्लेम भी नहीं लगे। लोग ये ना बोले कि साहब ये मजहबी आदमी है, धार्मिक आदमी है। नहीं नहीं, बल्कि मैं चाहता कि मैं मॉडर्न भी रहूं, मेरा कपड़ा मॉडर्न रहे, मेरा लिबास मॉडर्न रहे, मेरा घर मॉडर्न रहे, मेरा सब कुछ मॉडर्न रहे, ताकि गैर मुस्लिम ये ना बोले कि कट्टर धार्मिक आदमी है। मॉडर्न भी रहें, सामने बिल्कुल आज़ाद बन के रहें, और अंदर घर में छुप छुपा के फातिया भी करें, ताकि दीनदारी भी रहे और मॉडर्न भी रहें। यानी जन्नत भी हाथ से नहीं जाए और दुनिया में काफिरों से दोस्ती भी हाथ से ना जाए, क्योंकि मेरा सारा कारोबार उन्हीं से रिलेटेड है। वो दुनिया भी ना जाए, आखिरत भी ना जाए, ऐसा नहीं होता है। रब की खातिर मजनू बनना पड़ेगा, रब की खातिर दीवाना बनना पड़ेगा, रब की खातिर रब का इतना जिक्र करके लोग तुम्हें देखे तो देखे ये मुस्तफ़ा का गुलाम है, ये औलिया सालिहीन का फॉलोवर है, ये कुरान और हदीस पर अमल करने वाला है। हमने कांच को हमने सोना समझ बैठा है, जिसके मन में जो आ रहा है वह करता चला जा रहा है। साहब, जरूरी है दीन सीखना, जरूरी है हदीस और कुरान सुनना, जरूरी है मजहब की बातों को सुनना, वरना आज बेशुमार लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। ये काफिर हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है। जैसे कि काफिर बोलता है कि इस्लाम के पैगंबर ने 6 साल की लड़की से शादी किया, 9 साल में उन्होंने रुखसती ली। अब एक ऐसा कंफ्यूजन पैदा किया कि बहुत सारे मुसलमान जो हदीस नहीं जानते हैं, जो सरकार की बायोग्राफी नहीं पढ़ी है, जो हुजूर की सीरत का मुताला नहीं किया है, उनके दिमाग में भी कंफ्यूजन है। चूंकि काफिरों का काम ही है मुसलमानों के ईमान को डैमेज करना। मुसलमानों के दिल में जो सरकार की बेपनाह मोहब्बत है, वही मोहब्बत रसूल जो जानी ईमान है, उस मोहब्बत रसूल की इमारत में दरार पैदा कर देना। हुजूर की जो जबरदस्त मोहब्बत दिल में है, उसी मोहब्बत को कमजोर कर देना। इसलिए वो गाहे बगाहे कभी सरकार की शादी का, कभी सरकार की निजी लाइफ का, कभी सरकार दो जहां के गज़वात और जिहाद का, वो उसका निगेटिव पहलू वो निकालता है। ऐसे वक्त में हर मुसलमान पे लाजिम है वह मुशायरा नहीं करवाए, वह सिर्फ नात सुन के रात के 2-2 बजे तक सिर्फ नात सुन के मजा नहीं ले। ऐसे वक्त में जरूरत है कि वह कुरान सुने, जरूरत है कि वह हदीस सुने, सरकार दो जहां की सीरत का मुताला करे। जिक्र की महफिल की अहमियत हदीस में आई है, ना कि सिर्फ वह नात पढ़ने की अहमियत आई है। जिक्र की महफिल जहां अल्लाह का जिक्र हो, जहां कुरान का जिक्र हो, जहां हदीस का जिक्र हो, उस जिक्र की महफिल की फजीलत आई है। बैठने वाले बख्शे जाते हैं, बैठने वालों पे रहमतें नाजिल होती है, सकीना नाजिल होता है। जहां अल्लाह का जिक्र हो, जहां रसूल पाक का जिक्र हो, जहां बुजुर्गान दीन का जिक्र हो, जहां कुरान पाक की हदीस पे की आयतों पे तबसरा हो, जहां हदीस पे तबसरा हो। ये किसने तुम्हें हिंदुओं के कवि सम्मेलन की तरह तुम्हें कवि सम्मेलन करना सिखा दिया है? ये हिंदुओं के ऑल इंडिया मुशायरे की तरह तुम्हें मुशायरे का आदी और खूगर बना दिया है। यही इस्लाम है। आज जरूरत थी कि हरमैन शरीफैन के मौके से जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो जिस वक्त में सारी कुर्सियां भरी हुई थी, जिस वक्त सारे लोग जिंदा थे, सारे लोग होशो हवास के साथ थे, उस वक्त में लोगों को हरमैन शरीफैन की फजीलत का इल्म हो जाता, हज की फर्जियत का इल्म हो जाता, हज के अरकान के फवायद का इल्म हो जाता, हज के आलमगीर असरात जो दुनिया में होते हैं, जिसको देखकर आज यूरोप का दानिश्वर भी कहता है बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के, बगैर किसी प्रचार और प्रसार के, ये 200 से
जायद ममालिक के लोग खींच के जो एक मैदान में जमा हो जाते हैं, जिनकी जबान है अंग्रेजी फ्रेंच, वहां जबान सबकी अरबी हो जाती है, जिनका लिबास अपने अपने मुल्क में लुंगी धोती पैंट शर्ट पतलून साफ टी शर्ट और पैंट हो, मगर वहां सबका लिबास एक हो जाता है, यानी एक रंग में सब रंग जाते हैं। वह देखने के बाद कहते हैं इंटरनेशनल इंटीग्रिटी, इंटरनेशनल ब्रदरहुड, इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, इंटरनेशनल इक्वालिटी, मसावात की जो एक अजीम मिसाल इस्लाम कायम करता है, इसका कोई जवाब नहीं है। यानी पूरी दुनिया के लोगों को एक मरकजी इत्तेहाद पे जमा करके बता दिया कि तुम सब आदम की औलाद हो और तुम्हारे बाप आदम है, वो अकेले थे, तुम सब उनकी औलाद हो, इसलिए कभी जबान के नाम पे जंग मत करना, मुल्क के नाम पे खून मत बहाना, जबान के नाम पे खून मत बहाना, तुम सब आदम की औलाद हो, अमीरी गरीबी के जंग में मत पड़ना, यहां सब तुम मैदान में एक हो गए, सबकी जबान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, सबका लिबास एक, सबका नारा एक, सबकी जगह एक। खाने काबा के इर्द गिर्द जब तू तवाफ करता है, ये ऐसा है जैसे एक पहिया है जो धुरी के इर्द गिर्द घूम रहा है। चाहे दुनिया के जिस मुल्क में तुम रहो, तुम्हारा मरकज मक्का है, तुम्हारा मरकज मदीना है। चाहे तेरी जबान जो रहे, तेरा कारोबार जो रहे, हलाल कारोबार रहे, लेकिन तू मुसलमान है, तेरी नजर जन्नत पे रहे, तेरी नजर जहन्नम से बचाव पे रहे। यही हज सिखाता है, यही तवाफ काबा सिखाता है, यही शैतान की को कंकड़ी मारना, दुनियावी ख्वाहिशात, दुनियावी आलाइश, दुनियावी डिजायर्स, वर्ल्डली विशेष, दुनियावी ख्वाहिशात को पांव के नीचे रौंद देना, यह रमिए जिमा सिखाता है। यह कुर्बानी करना, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी करना, रब के हुजूर जान माल वतन सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा, उस कुर्बानी से सीखना। यह 40 लाख की फौज अभी अरफात में है, फिर दिन डूबने के बाद वही फौज मुजदलफा आ गई, फिर दिन निकलने के बाद वही फौज मिना की तरफ मार्च किया। यानी ये 40 लाख फौज का मक्का से निकल के मिना आना, फिर मिना से 9 तारीख को अरफात जाना, फिर अरफात से मगरिब के बाद आके मुजदलफा आना, मुजदलफा में रात के 3 क्यों ना बज आते हुए वहां पहले मगरिब की नमाज कज़ा नहीं अदा पढ़ना, फिर उसके बाद फौरी ईशा की नमाज पढ़ना, उसके बाद अल्लाह अल्लाह करना, फजर की नमाज के बाद फिर वहां अल्लाह अल्लाह करना। जब दिन निकलने में थोड़ा सा वक्त बाकी रहे, फिर वो जमीन छोड़ के मिना की तरफ मार्च कर जाना। ये 40 लाख हाजियों का कभी यहां कैंपिंग, कभी वहां मार्च, कभी वहां कैंप करना, आखिर ये तो कुछ बताता है। जिंदगी में स्ट्रगल करना, जिंदगी में जद्दोजहद करना, अल्लाह की जमीन को जुल्म से पाक करना, अपनी जिंदगी को बैठे बैठे कोढ़ी बन के नहीं गुजार देना, जिस तरह अभी कंकड़ी मारना, फिर जाके कुर्बानी करना, फिर जाके बाल मुंडाना, फिर लिबास चेंज करके फौरन तवाफे काबा करना, फिर वहां से लौट के आके मीना में रात रहना। यानी ये सब एक्टिविटीज हज की ये बताती है कि एक मिनट कीमती है जिंदगी का, एक एक लम्हा कीमती है जिंदगी का। यह जिंदगी प्रेशस है, यह जिंदगी कीमती है, इसे चौक चौराहे और दालान पे बैठ बैठ के मत गुजार, इसे सो सो के मत गुजार, इसे खा खा के फैट और चर्बी और तोंद निकाल के मत गुजार। सिर्फ रोजाना 10 कपड़े चेंज करना इसको जिंदगी का मकसद मत समझ। जिंदगी का मकसद है अल्लाह की इबादत। जिन तुम्हारा मकसद है इबादत करके अल्लाह की जन्नत में जाना और ये इस दुनिया को जन्नती बनाना, इस दुनिया को गुनाहों से पाक करना, खुद नेक बनना, औलाद और बीवी को नेक बनाना, खुद नेक बनना, अपने भाइयों बहनों को नेकी का पैगाम देना, खुद नेक बनना, अपने पड़ोसी को नेकी का पैगाम देना। यानी हमारा मकसद हयात इतना बड़ा है कि मैं खुद नेक बनूं, सबको नेक बनाऊं। और आराम तो जन्नत में है, वहां सारा आराम, वहां ना रंज है, वहां ना तकलीफ है, वहां ना बीमारी है, वहां ना पसीने की बदबू है, वहां ना गर्मी और सर्दी है, वहां ना नेमत के छिन जाने का अंदेशा है। दुनिया में आज खरबपति है, सबसे बड़ा रईस है दुनिया का, मगर डर है कि कहीं कल दूसरे नंबर पे ना आ जाए, डर है कहीं तीसरे नंबर पे ना आ जाए। उसी अंदेशा, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसका इम्कान मुझको अंदर से बेचैन रखता है। आज मैं दुकान में बैठा 1 करोड़ का कारोबार हो गया, कल अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं समाज में इज्जत कैसे बचाऊंगा। ये सदमा, जन्नत में कोई सदमा नहीं है। वहां जो जन्नत में नेमत मिली है वो नेमत कभी छीनेगी नहीं। और दुनिया में मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, मगर मेरा पड़ोसी मुझसे चिढ़ रहा है, मेरा पड़ोसी मुझसे जल रहा है, वह हसद कर रहा है, वह मेरी बर्बादी की तमन्ना कर रहा है, मुझको तबाह करने के लिए जादू टोने सिफली और गलत अमलियात का सहारा ले रहा है। जब वो सारे दुश्मन मुझको तबाह करना चाहते हैं, उस वक्त में चैन की नींद कभी नहीं आती है। जब दाहिने बाएं आगे पीछे लोग मेरे दुश्मन है, तो अब सुकून के लिए हसद करने वाला कोई ना रहे, बीमारी भी ना रहे, जवानी भी जायल ना हो, हासिद भी ना रहे, दौलत के छीनने का अंदेशा भी ना हो,
शोर हंगामा भी ना हो, तबीयत के खिलाफ भी कोई काम ना हो। ये सारी क्वालिटी सिर्फ जन्नत में है, दुनिया में नहीं है। दुनिया में मैं हूं, मेरा दुश्मन है। दुनिया में मैं हूं, मेरी दुश्मन मेरी बीमारी है। दुनिया में मैं आज जिंदा हूं, कल मेरी मौत इंतजार कर रही है। दुनिया में आज दौलतमंद हैं, बेशुमार लोग डेली मालदार बनते भी हैं और 2-4 साल के बाद वह सड़क पर आ जाते हैं, सड़क छाप हो जाते हैं। और सड़क छाप अरबपति बनता है, अरबपति सड़क पे आ जाता है, दिवालिया हो जाता है, वह जेल में जाके बंद हो जाता है या जहर खा के मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। आए दिन इस तरह के तमाशे होते हैं। तो दुनिया में ये सारे खतरात हैं। असल सुकून जन्नत में है, जहां ना सेहत जाएगी, जहां ना जवानी जाएगी, जहां ना कोई काला कोई गोरा होगा, सारे लोग हसीनो जमील रहेंगे, जहां ना नेमत छीनने का अंदेशा होगा, जहां ना बीवी के दगा देने का अंदेशा होगा, जहां ना नेमत के छीनने का कोई अंदेशा होगा, जहां ना पुराना रंज याद आएगा, आदमी रंजीदा हो जाएगा, जहां सिर्फ खूबसूरती होगी, जहां सिर्फ नेमतें होंगी, जहां सिर्फ जवानी होगी, जहां सिर्फ एक खुशबूदार एक डकार आएगी, जितना वो खाया पिया है, शराब पाकीज़ा असलन खालिस लबनन खालिस असलब मुस्तफ़ा सब खत्म हो जाएगा। एक फरहत बख्श डकार आएगी, सारी चीजें पच जाएंगी। इसलिए सारा असल सुकून जन्नत में है और दुनिया में उस असल सुकून की झलक सिर्फ वहां है जहां उस जन्नत की तैयारी है। इसलिए साफ लफ्जों में अगर अरबपति की खुदकुशी है तो वह गलत रास्ता तलाश किया है सुकून का। जो सोफा गद्दा मकानात की तामीर के हुजूम में चैन चाहता है वह गलत रास्ता सिलेक्शन किया है। असल रास्ता सुकून का कि या तो सारा सुकून जन्नत में है या उस सुकून की छोटी सी झलक इस दुनिया में उसके पास है जो जन्नत की तैयारी में महवे इबादत है। जैसे सरकार गौसे आजम को ले लें, गरीब नवाज को ले लें, औलियो सालिहीन की जमात को ले लें। घर में 10 दिन का फाका है मगर चेहरे पे नूर छन छन के टपक रहा है। ना गुर्बत का मलाल है, ना रोटी ना होने का सदमा है, इबादत का नूर है जो चेहरे पे छन छन के निकल रहा है। वहां सच्चा सुकून है, वहां कोई दुनिया की दौलत का कोई मलाल नहीं है। उस चेहरे का नूर है जो बताता है कि जन्नत का मुसाफिर है। तो सारा सुकून असल में या तो अल्लाह ने जन्नत में रखा है या फिर उसी जन्नत की तैयारी में जो इस दुनिया में लगा रहे उसके सीने में अल्लाह सेटिस्फैक्शन देता है, उसके सीने में अल्लाह सुकून देता है। यह है मकसद हयात, यह है कुरान हदीस का पैगाम, यह है फ़राइज़ व वाजिबात की तशरीह, यह है इस्लामी कानून की हिकमतें। नहीं सिर्फ वह कवि सम्मेलन करना है, मुशायरा करना है, मुशायरे में दिलचस्पी लेना है। जब कुरान हदीस की बात हो, जब आईना दिखलाया जाए उस वक्त थक के चूर होके जाके सो जाना है। ये किसने सिखलाया आपको? बाबा तैगली ने सिखलाया है? नहीं नहीं, दादा तैगली तो उस वली कामिल का नाम है जो अभी बचपने में है। अभी बचपने ही में वो टाइम जहां मौका मिलता सन्नाटे का वो हाथ में तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह करने लगते थे। जहां देखता माँ अपने काम में लगी है वहां घर के एक कोने में छुप करके आसमान की तरफ तकते और तस्बीह पढ़ा करते थे। जो सजदा रेज होकर तस्बीह पढ़ा करते थे, जिन्होंने इतनी जबरदस्त इबादत की कि मुख्तलिफ बीमारी का हमला हुआ उसके बावजूद उन्होंने तहज्जुद नहीं छोड़ी, उन्होंने इशराक अवाबिन और चाश्त की नमाज नहीं छोड़ी, उन्होंने बैलगाड़ी पे चढ़ चढ़ के गांव गांव जाकर महफिल मिलाद करके मसलक अहले सुन्नत का प्रचार और प्रसार किया है। और फिर हर गांव समाज में जाकर उन्होंने नमाज पढ़ने, नमाज पढ़वाने, इबादत करने का मजाज उन्होंने पैदा किया है। आज लोगों ने समझ लिया कि बाबा तैगली ने मुझको साहब लोहे लक्कड़ और टायर की दौलत दे दी है, हम मालदार हो गए हैं। तो मालदार होना मालदार बनाने के लिए हमारे औलियो साली नहीं आते। वो सोचते हैं कि मैं दीनी एतबार से मालदार हो जाऊं, वरना दुनियावी एतबार से मालदार होना कमाल नहीं है। वो हदीस में आया है कि आखिर जमाने में जमीन खजाने निगल उगल देगी, सारे लोग मालदार हो जाएंगे। यहां तक कि हदीस जिब्रील में आया है कयामत जब करीब आएगी दुनिया का विनाश, तो उस विनाश से पहले कुछ अलामत, कुछ निशानी जाहिर होगी कि अब दुनिया का विनाश होने वाला है। उन निशानियों में एक निशानी हुजूर ने बयान किया है, वइज़ा रायतुम, जब तुम देखो कि नंगे पांव चलने वाला, नंगे बदन रहने वाला, जिनको बनियान नसीब नहीं था, जिनको चप्पल नसीब नहीं थी, नंगे बदन रहने वाला, नंगे पांव चलने वाला और बकरी का चराने वाला, उस वक्त यततावलून फिल बुनियान, ऊंची ऊंची इमारतों में इतराने लगे, बड़ा बड़ा महल बनाने लगे,
हुजूर ने कहा था समझ जाना कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ गई है। जिसको हम तरक्की कहते हैं, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, यह डेवलपमेंट नहीं, यह साइंस ऑफ डूम्सडे यानी क़यामत की अलामतें हैं। ये क़यामत करीब आ गई, ये उसकी अलाम निशानी है। जब बकरी का चराने वाला महलों में आराम करे, यहाँ तक कि संथाल डोम चमात किस्म के लोग आज महलों में इतराते हैं। और साहब जो दूसरों की गाय चराता था, आज वह 50-50 लाख की कार पे चल रहे हैं। तो दौलत कमाना कमाल नहीं, आज तो जलील किस्म के लोगों को अल्लाह ने मालदार बना दिया है, ताकि जान ले दुनिया के जलील दुनिया को जलीलों को दे दिया गया। हुजूर ने कहा था दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, यह दुनिया मुर्दार है, उसका चाहने वाला कुत्ता है। यानी जिस तरह एक कुत्ता मुर्दार बकरी को खाता है, मुर्दार गाय बैल को, वो आपको कोई इंसान नहीं खाता है, वो कुत्ता ही उस मुर्दार को खाता है। उसी तरह हदीस में तशबीह दी गई है, दुनिया मुर्दार के मानिंद है और उसका तलबगार कुत्ते की मानिंद है। यानी जो नमाज रोजा छोड़कर सिर्फ पैसा कमाए, उसकी मिसाल मुर्दार पे रीछने वाला कुत्ता है। जो क़यामत और जन्नत की सारी बातों को ताक पे रख के सिर्फ दुनिया में पैसा कमाए, उसकी मिसाल हदीस में मुर्दों पे रीझने वाले कुत्तों से दी गई है। ये दुनिया नहीं, इस काबिल नहीं कि साहब दुनिया जमा करके हम बहुत बड़ा तरक्की याफ्ता कहला जाएं। हुजूर ने इसकी इतनी मजम्मत की है, सरकार फरमाते हैं कि हर तामीर खत्म होने वाली है, हर पैदा होने वाले को मर जाना है, और हर तामीर तेरे लिए वबाल है। कुल बिना यो वबाल इल्ला बि ज़रूरत, हर तामीर तेरे लिए वबाल है मगर जो ज़रूरत के तहत हो। यानी मकान ज़रूरत है सर छुपाने के लिए, न कि नाम नमूश और नामो नमूद और नुमाइश के लिए है। और आज ज़रूरत का ख्याल कम रहता है, नुमाइश का ख्याल ज़्यादा होता है। इसी नुमाइश ने मकान में करोड़ों लगाने पर मजबूर किया। और पड़ोस में मेरा भाई बीमार है, उसके इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। समाज में 25 गरीबों की जवान बेटियां जो अधेड़ उम्र को चली गई, 40 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो गई, पैसे नहीं है, कोई रिश्ता नहीं आता है, और हम यहाँ 50 लाख 50 करोड़ रुपए मकानात की तामीर में खर्च कर देते हैं। जबकि हुजूर ने कहा था तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला है। आज अमेरिका यूरोप में जब पैसे ज्यादा हो गए, तब वहां के लोग कहते हैं कि अच्छा आदमी वो है जो दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो, जो दूसरों के लिए लाभदायक हो, जो अपनी कमाई से दूसरों को फायदा पहुंचाए। आप अकेले सारी दौलत नहीं खा जाएंगे, जरूरत से ज्यादा माल इसीलिए है ताकि गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं, यतीमों, हाजतमंदों के आप काम आ जाएं। आज यूसुफ अली जो लूलू मूल वाला, आज परसों मैंने सुना उनके बारे में 25 करोड़ रुपए उन्होंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को उन्होंने कोरोना काल में पब्लिक की हेल्प रिलीफ फंड में उन्होंने दिया। उन्होंने सैलाब के मौके पर, ज़लज़ले के मौके पर 25-25 करोड़, 50-50 करोड़, 1-1 हज़ार करोड़ रुपए से गरीबों की मदद करते हैं। तब आज साहब पंडित जी उनके मॉल की इफ्तिताह के लिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उनके इस काम पे खुश हैं, सारा हिंदुस्तान नाश कर रहा है। अगर वो खुद अपना ही खाते पीते मौज मस्ती करते, उड़ाते पुड़ाते, सिर्फ और किसी को एक टका न देते, तो सारी दुनिया कहती है बखील है, सारी दुनिया कहती है इसकी दौलत को हड़प ले, ये मरने के बाद सारे मॉल पे दूसरों का कब्जा हो जाएगा। लेकिन उनके उस कारनामे ने कि खुद खाओ दूसरों को खिलाओ, और आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए, इसी पर अमल करने की वजह से आज वह लोगों की आंखों का तारा बन गया है। और आज अमेरिका यूरोप के लोग कहते हैं कितना खाओगे तुम, आदमी वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए। कुर्ब ताज्जुब है कि सरकारे दो जहां ने यही पैगाम 1400 साल पहले अपने गुलामों को अता किया है। सारे जितने दानिश्वर आज कहते हैं कि द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर, तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों के लिए लाभदायक हो, जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाता हो। किस कदर ताज्जुब की बात है कि जो बात आज दुनिया के स्कॉलर कहते हैं, यही पैगाम 1400 साल पहले पैगंबर आजम ने दी। नमाज, रोज़े, हज और ज़कात का पैगाम सब अपनी जगह, मगर एक अखलाकी मोरल वैल्यूज की बात जहां आई है, अखलाकी पहलू की बात, एक अच्छा शहरी बनने, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने की बात, तो हुजूर ने किस कदर जबरदस्त पैगाम दिया। आका फरमाते खैरुन नास मैं यनफउन नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला हो। खैरुन नास मैं यनफउन नास, द बेस्ट अमंग पीपुल, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो लोगों को अपने से फायदा पहुंचाने वाला हो, अपने प्लान से, अपनी जबान से, अपने माल से, अपने हाथों से, अपनी एक्टिविटीज से, अपनी स्माइलिंग से, अपने उनके साथ चलने से, उनका दुख दर्द सुन लेने से, उन हाजतमंदों के मुस्कुरा के बात कर देने से उसका गम दूर हो जाता
जाता हो, वो रिलैक्स फील करता हो। ये एक इतनी बड़ी इबादत है कि हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला हो। आज दौलत के नशे में चेहरा घुमाने वाला, दौलत के नशे में चेहरे को गुस्से से तमतमाने वाला, दौलत के नशे में गरीबों को जानवर समझने वाला, दौलत के नशे में हमेशा भैंस बन के बैठने वाला, वह जान लेके हुजूर ने क्या फरमाया है। सरकार कहते हैं कि अहब्बुल अमाल इल्लल्लाह ताला, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल वो है इदखालुस सुरूर फी कल्बिल मोमिन, यानी एक मोमिन के दिल को खुश कर देना अल्लाह के नजदीक तमाम अमाल में सबसे ज्यादा पसंदीदा है। यानी मोमिन को खुश कर देना, खुश कर देना, चाहे मुस्कुराहट से खुश हो जाए, चाहे उनके इस्तिकबाल के लिए कुर्सी से उठ के उनको खुश कर दिया जाए, चाहे उनको थोड़ा माल दे के खुश कर दिया जाए। इदखालुस सुरूर यानी खुशी को उनके दिल में दाखिल कर देना, ऐसी बातें करना जिससे उनका गम दूर हो जाए, ऐसी बातें करना जिससे कि वह फरहत महसूस करने लगे। उसको दबाने की बातें, गिराने की बातें, मारने की बातें, जलील करने की बातें, नाम बिगाड़ने की बातें, तबाह करने की बातें, थाने पुलिस और कचहरी के झंझट में फंसा देने की बातें नहीं, बल्कि उनको ऐसा करना है कि अपने से रिलैक्स देना है, अपने से उनको खुशी देना है, अपने से उनकी जिंदगी में इंजॉय देना है। इसको सरकार फरमाते अहब्बुल अमाल इल्लल्लाह ताला, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है कि अपने से दूसरों को दुख न दिया जाए बल्कि मोमिन के दिल को खुश कर दिया जाए। आज हम अपने कैरेक्टर का जायजा लेते हैं तो साहब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नमाज पे नमाज पढ़ते जा रहे हैं, नमाज पंजगाना के अलावा जो नफल नमाजें हैं नमाज पढ़ते हैं, इशराक चाश्त अव्वाबीन, लेकिन इस कदर बखील है, बुखालत इतनी है कि एक पैसा पॉकेट से नहीं निकलता है। और साहब सीने में दर्द होता है जब कभी वह 10 रुपए का चंदा मस्जिद में दे देते हैं। नहीं, ज़कात का कानून इसीलिए आया है ताकि मेरा माल पाक हो जाए और क़यामत के दिन यह माल गंजा सांप बन के मुझको न डसे, वरना वह सांप क़यामत के दिन हमारा माल सांप बनकर मेरे पूरे जिस्म को गरज कर वो अपना मुंह मेरे मुंह के सामने लाएगा और उसके मुंह पे तमाचा मार के बोलेगा मैं तुम्हारा वो माल हूँ, मैं तुम्हारी बकरी, मैं तुम्हारी गाय, मैं तुम्हारा बैल, मैं तुम्हारा ऊंट, मैं तुम्हारा सोना, मैं तुम्हारी चांदी, मैं तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट, मैं तुम्हारा वो माल हूं जिससे तू बिजनेस करता था। अब उसको गंजा सांप यानी अंधा सांप क़यामत के दिन उस पर अल्लाह मुसल्लत फरमा देगा और फिर उसको उस वक़्त तक तकलीफ पहुंचाता रहेगा जब तक कि हिसाब किताब क़यामत में मुकम्मल ना हो जाए। यह माल इतना ख़तरनाक है, ज़कात नहीं देना, और ज़कात देने से माल पाक होता है, ज़कात देने से दिल भी पाक हो जाता है, और दिल में माल देने वाले की मोहब्बत रहती है न कि माल की मोहब्बत होती है। जो ज़कात नहीं निकालता और सदक़ात नाफिला नहीं करता उनके दिल में माल बसता है। 10 टका निकला यहाँ चुभता है, 5 टका निकला दर्द यहाँ होने लगता है, यहाँ आंख से आंसू बहने लगता है, क्यों 100 टका मेरा चला गया, क्यों 200 रुपये मेरा चला गया, बेकार चला गया। ये 200 अगर बच गए होते तो मैं रिचार्ज करवा लेता मोबाइल। यानी उसका सीना बिल्कुल तंग रहता है, घुटा हुआ रहता है, और अल्लाह जिससे एहसान का मामला फरमाता है उसके सीने को खोल देता है। वह 1 लाख भी देने के बाद उसका दिल दुखता नहीं है, वह मुसर्रत से का एहसास करता है कि मैंने 1 लाख रुपए अल्लाह की राह में खर्च किए और मुझको यकीन है कि 1,50,00,000 लेके मेरे पास वापस आएगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि 1 खर्च कर मैं 10 दूंगा, 1 से लेके 100 गुना तक दूंगा, 1 से लेके 700 गुना तक दूंगा। ये क्या है? जिसका दिल इंशराह सद्र की नेमत से मालामाल हो, जिसका सीना खुल गया हो, इस सीने में माल नहीं माल देने वाले की मोहब्बत यहां हो। जो आज दिया है वही कल भी देगा, मैंने उसी की राह में दिया है, इसका बदला पूरा पूरा वही मुझको लौटा के देगा। इस तरह ज़कात हमारे दिल को खोलना चाहती है, ज़कात हमें माल की मोहब्बत से ऊपर निकालना चाहती है, ज़कात हमें माल भी पाक करती है, दिल को भी पाक करती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि साहब नमाज तो पढ़ लेंगे वो, लेकिन उससे 10 टका नहीं निकलेगा। वो साहब अपने बाल बच्चों पे हजारों रुपए खर्च तो कर देंगे मगर अपने पड़ोस के गरीबों के इलाज और बेटी की शादी के लिए उनके पास से पैसे नहीं निकलेंगे। वो हज पे हज तो जाके 5 बार कर लेंगे, रमजान का उम्रा 50 बार कर लेंगे, लेकिन साहब क्या है कि वो अपने गरीबों की मदद नहीं करेंगे। जबकि हज जिस पर फर्ज नहीं है उसको हज के बारे में ज्यादा सोचना जरूरी नहीं है, हज की तड़प दिल में रखना जरूरी नहीं
नहीं है, उस पर नमाज पंजगाना फ़र्ज है, पहले ये फ़र्ज अदा करे। और ये फ़र्ज अदा करता नहीं और हज के बारे में सोच रहा है, इसका मतलब है ये शैतानी सोच है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये सोच नहीं आई है, यह शैतान की तरफ से आई है। और अल्लाह की तरफ से सोच आती कि मदीना देखो, मदीना देखो, काबा देखो, तो पहले मदीने वाले मुस्तफ़ा की हदीस पर अमल करते हुए 15 साल के बाद से जब नमाज फ़र्ज हुई है, कोई नमाज नहीं छोड़ता, पाँचों नमाजें मस्जिद में अदा करता। हदीस में आया है कि जो घर में वजू करके मस्जिद जाता है, हर कदम के बदले में नेकी मिलती है, और जब वह नमाज पंजगाना अदा करता है तो उसको हज का सवाब मिलता है। तो जो हज घर में मिल रहा था, यह नमाज पंजगाना पढ़ना नहीं है और हज के लिए दूसरों के सामने भीख मांगना है, मदीने की हाजिरी के लिए भीख मांगना है। मदीने में तो वहाबी भी रहता है, मदीने में तो वहां नजदी भी रहता है, मदीने में तो बदअकीदा भी रहता है, मदीने में तो बहुत सारे बदअकीदा जो रसूल पाक की तौहीन करके काफिर हो गए, ये सारे काफिर भी रहते हैं। तो मदीने में रहना और बदमज़हबों को क्या फायदा पहुंचाया, मदीने में रहना उन बदअकीदों को क्या फायदा पहुंचाया। बल्कि जो मदीने में बदअकीदा मरता है वह बकी में क्यों ना दफन हो जाए, फरिश्ते उसकी लाश को उखाड़ के फेंक देते हैं। और कोई जो हिंदुस्तान में रह के मुस्तफ़ा की हदीस पर अमल करता है और मदीने में मरने की तमन्ना दिल में पाला, मगर पैसा ना था कि मदीना जा सके, वह हिंदुस्तान ही में मर गया। अगर उसकी तलब सच्ची होती है तो फरिश्ते उनकी कब्र खोदकर उनकी लाश निकाल कर जन्नतुल बकी में मुंतकिल कर देते हैं। अगर कोई वहां का काफिर वहां दफन हुआ, उसे बकी से निकाल के हिंदुस्तान के बुतखाने की तरफ डाल देते हैं, और जो यहां मदीने की तलब में मर गया उनकी लाश को पाते विशाल फरिश्ते मदीने पहुंचा देते हैं। तो असल में वो तलब रहनी चाहिए। आइए बार बार उम्रा के लिए जाते रहना, गरीब भाई परेशान और मोहताज है उसकी मदद नहीं करना, ये नहीं जानते कि हज का सफर हज हमें गमगुसारी, हमदर्दी, फ्रेटरनिटी, ब्रदरहुड का जबरदस्त पैगाम देता है। किसका हज कबूल होगा किसका नहीं होगा वो तो अल्लाह को मालूम है। जिस पर फर्ज हो जाए फौरी हज करना चाहिए, ताखीर नहीं करनी चाहिए। अगर ताखीर हुई तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं मुमकिन है कि ताखीर हज करने की वजह से उसकी मौत यहूदी होके मर जाए, यहूदी होके वो मर जाए, यानी हालत यहूदियत में मौत आ जाए, नसरानियत की हालत में मौत आ जाए। आला हजरत के शजरा शरीफ पे लिखा हुआ है जल्दी से हज करना वरना खात्मा खराब होने का अंदेशा है। यहूदियत और नसरानियत की हालत में मौत आने का अंदेशा है। यह कोई ऑप्शनल चीज नहीं है कि हम सारा काम करने के बाद बुढ़ापे में खा खंखार के जाएंगे, नहीं नहीं, बल्कि यह कंपलसरी है, करना है। अगर बेटा के पास माल है तो बेटा पहले हज करे, अगर बाप के पास माल है तो बाप पहले हज करे। अगर बेटा के पास माल है बाप के पास नहीं है, इतना माल है कि बाप को भी लेके जा सकता हो तो जाए, नहीं इतना माल है सिर्फ इतना है कि मैं जा सकता हूं, वह तने तना हज को जाए। बाप पर अलग नमाज फर्ज है, बेटा पे अलग फर्ज है। बाप पर अपना रोजा फर्ज है, बेटा पर अलग फर्ज है। बाप पर अपना अलग हज फर्ज है, बेटा पे अलग फर्ज है। ये तो गांव समाज में लोगों की सोच की कमजोरी है कि बाप से पहले अगर बेटा हज को चला गया, लोग कहते हैं हाँ बाप हज नहीं किया और बेटा कर लिया। ये वो बोलते हैं जो कानून इस्लाम नहीं जानता है। बाप पर भी नमाज फर्ज है, बेटे पर भी फर्ज है। बाप पर के पास अगर माल है तो कुर्बानी वाजिब है, और बेटा के पास माल है तो बेटे पर अलग से कुर्बानी वाजिब है। बीवी के पास जेवरात है 50,000 रुपए से ज्यादा, उस पर अलग सदक़े फित्र वाजिब है, उस पर हर साल कुर्बानी वाजिब है। अगर उस पास ज़कात के बराबर माल है तो ज़कात उस बीवी के जेवरात पे, बीवी के माल पे ज़कात फर्ज है। जब बेटा जवान हो जाए तो बाप पर सदक़े फित्र नहीं होता, जब बेटी जवान हो जाए बाप पे सदक़े फित्र नहीं होता। उनके पास माल है तो वो निकाले, माल नहीं है तो नहीं निकाले। बाप अरबपति है तो उस पर फर्ज है, बेटा के पास अपना कोई माल नहीं है तो उस पर नहीं फर्ज है। ज़कात फर्ज नहीं है, सदक़े फित्र वाजिब नहीं है, कुर्बानी वाजिब नहीं है। ऐसा नहीं कि पिछले बार बीवी के नाम से दिलवाया था इस बार अपने नाम से दिलवा ले, नहीं। कुर्बानी के दिनों में जिनके पास निसाब के बराबर माल हो उन पर कुर्बानी वाजिब है, चाहे बेटा, चाहे बेटी, चाहे बीवी, चाहे शौहर। अगर सबके पास है तो सब पर वाजिब है। एक घर में एक पूरा बड़ा जानवर ज़बह हो जाए, 7 आदमी हैं, 7 पर कुर्बानी वाजिब है, 7 कर दें, 7 बकरा कर दें या फिर एक बड़ा जानवर कर दें, मगर करें। ऐसा नहीं कि वो बाप किया था तो मैं नहीं करूंगा। सब पर सबको अलग अलग मरना है, सबों को अपनी अपनी कब्र में अलग अलग सवाल का जवाब देना है, सबों को अपने अपने अलग अलग पुलसरात पर गुजरना है। तो
तो बाप बेटा के पास माल था, वो हज कर ले। बाप के पास नहीं है, उस पर हज फर्ज नहीं है, फिर ये क्या कहना कि साहब बेटा चला गया बाप को नहीं ले गया। हाँ, अगर उसके पास ज्यादा माल है, बाप को भी लेके चला जाए तो सोने पे सुहागा, अगर नहीं ज्यादा माल है तो अपना फर्ज वो अदा कर ले। और ये कहना कि बाप चला गया, बेटा चला गया बाप को नहीं ले गया, ये जहालत है, जहालत है। ये तो हिंदुस्तान के लोग के खा खंखार कर आखिर में हज करना चाहते हैं। वो इंडोनेशिया के लोग, वहाँ शादी से पहले वहाँ के यंग लड़के, यंग लड़कियां हज से फारिग होती हैं। वहाँ जब लड़का देखने कोई जाता है लड़की वाला, तो पूछता है आपके बेटे ने कितना हज किया है। कोई बोलता है 4 हज किया है, 3 हज किया है, 5 उम्रे किए हैं। वहाँ जवानी के दिनों में उम्रा करना और हज करने का चलन है। लड़कियां शादी से पहले 2-4 हज बाप के साथ कर लेती हैं, और शादी के मौके पे लोग पूछते क्या आपकी बेटी ने हज भी किया है कि नहीं किया है। बोलता हाँ, वो 3 हज हमारे साथ हमारी बेटी कर चुकी है शादी से पहले। और हिंदुस्तान का हाजी जब इनका चमड़ा चेहरे का लटक जाता है, जब वह दाना पचाने के काबिल पेट नहीं रहता है, उस वक्त वह हमारा हाजी जाता है, कफन लेके जाता है, ताकि रास्ते ही में मर जाए तो वहीं उसको समंदर में डाल दिया जाए या वहीं दफन कर दिया जाए। घर वाले चलो हज करने गया, वहीं मर गया, अब क़यामत तक उसको जन्नत मिलती रहेगी और क़यामत तक हज का सवाब मिलता रहेगा। यानी आखिर में भेजना ताकि वो मर भी जाए तो कोई सदमा ना हो। और इसलिए हिंदुस्तान का हाजी जब वहाँ जाता है, कहीं कोई खजूर के पैकेट बांट रहा होता है, वहाँ दौड़ के लेना, कहीं कोई जूस बांटता है, वहाँ दौड़ के जाके 10 जूस जमा कर लेना, और 2-4 पीना, पेट का भर जाना, फिर बाकी जूस का फेंक देना। यानी सिर्फ यही सब करते रहना, लालच और हिर्स, ऐसा नहीं। और मैंने अपनी आंखों से देखा तुर्की के लोगों को और वहाँ के बहुत सारे लोगों को, रमज़ान के दिनों में पैसा लेके जाते हैं, वो गड्डी गड्डी नोट, वहाँ खजूर है, नफीस किस्म की खजूर है, एक 40-40 रियाल यानी 2-2 हज़ार, 3-3, 5-5 हज़ार रुपए की खजूरें खरीद कर इफ्तार करवाना, लोगों में बांटना, पैसे बांटना, तस्बीह बांटना, साहब टोपी बांटना, मुसल्ला बांटना। यानी वो लुटाने के लिए पैसा लेके जाते हैं। चूंकि मक्का की एक नेकी 1 लाख के बराबर है, मदीने की एक नेकी 50,000 के बराबर है, इसलिए वो माल लेके जाते हैं लुटाने के लिए। और हिंदुस्तान के हाजी वहाँ जाते हैं लूटने के लिए। वह वहाँ जूस लूट लेना, खजूर लूट लेना, 10-20 केजी खजूर जमा कर लेना, और आते वक्त ढेर सारा माल हो गया तो सारा खजूर होटल ही में छोड़ के चला आना, चूंकि वहाँ लगेज का मसला हो जाएगा। लेना है अब जाहिर सी बात है, सारी ज़िंदगी में सदका तो खैरात तो जाना नहीं, और आखिर वक्त में वहाँ गया है तो अब सोचता है कि चारों तरफ से ले लें और लूट लें। शुरू से आदत डालिए खिदमत खल्क की, दूसरों को देने की, अपने से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की, नमाज रोज़े हज व ज़कात की, और ख़ास करके सदका तो खैरात और वाजिबात की। और अपने घर में चर्चा करें दीन का कि बीबी औरतों पे अलग हक है, मर्दों पे अलग हक है, औलाद पे अलग हक है, वालिदैन पे अलग हक है। यहां तो साहब सारी जिंदगी गुजर गई, 80 साल के हो गए, एक दिन भी घर में चर्चा नहीं हुआ कि इस्लाम क्या सिखाता है, हुजूर की मुक़द्दस जिंदगी क्या है, सरकार की प्राइवेट लाइफ कैसी थी, इंडिविजुअल लाइफ कैसी थी, कलेक्टिव लाइफ कैसी थी, वह खलवत में कैसे रहते थे, जलवत में कैसे रहते थे। जिन काफिरों ने हुजूर के निकाह को टारगेट किया है, वो काफिर क्या जाने। अरब का कल्चर अलग है, हिंदुस्तान का कल्चर अलग है। आज भी अरब के माहौल में 4 शादियां आम तौर पर लोग करते हैं, और 4 शादी जो करता है उसको इज्जत की निगाह से आज भी देखा जाता है। हिंदुस्तान में जो 2 शादी करे उसको हम अय्याश कहते हैं, हिंदुस्तान में 3 शादी करे उसको महा अय्याश कहते हैं। लेकिन जो अरब में 1 शादी करता है उसको लोग मिस्कीन कहते हैं, उसको लोग फकीर कहते हैं, उसको लोग साहब गरीब कहते हैं। जो 4 बीवी वाला शौहर हो उसको लोग इज्जतदार कहते हैं, इज्जत की निगाहों से देखते हैं। चूंकि अरब का माहौल आज तक 4 बीवी के करने का है, हिंदुस्तान का कल्चर वो नहीं है। हिंदुस्तान में 1 बीवी पे इक्तिफा करना, वो अगर मर जाए तो भी शादी नहीं करना, वो घर चली जाए तो भी शादी नहीं करना, चाहे ज़िना करना मगर शादी नहीं करना, चाहे बेटी जब शादी हुई थी तलाक हो गई फिर दोबारा शादी नहीं करवाना, शौहर मर गया फिर दोबारा शादी नहीं करवाना, उसी एक बेटे को लेकर रह जाएंगे। नहीं नहीं, यहां तो है कि अगर 50 साल की कोई खातून है, अगर वो शौहर उनका मर गया है, उसकी शादी करा दे ताकि पांव न बहके, जबान न बहके, दिल न बहके, निगाह न बहके। बुराई से बचाने के लिए जरूरी है। अगर हाथ पांव बच भी गया मगर दिल के वसवसात को कहां से बचा पाएंगे। यहां हम शादी करा देनी चाहिए, बेवा की भी हो, तलाकशुदा की भी हो। यहां तक कि एक सहाबी कहते हैं कि मेरी उम्र 80 साल हो जाए और मुझको पता भी चल जाए मैं कल मरने वाला हूं, फिर भी मैं बगैर बीवी वाले होने की हालत में मरने से बेहतर यह समझूंगा कि मेरे पास बीवी रहे, उस हालत में मैं मर जाऊं। यानी रांड बन के नहीं मरूं, बगैर बीवी वाला बन
बन के नहीं मरूं, अगर मुझे मालूम भी हो जाए कि कल मैं मरने वाला हूं तो आज मैं शादी करूंगा, और ताकि बीवी की हालत में मरूं, बगैर बीवी वाला बन के नहीं मरूं। ये सोच वहां की है, 4 शादी करना। मगर हिंदुस्तान का कल्चर अलग है, वहां का माहौल गर्म है, वहां के लोगों के बदन में कुदरती तौर पर ताकत है, चूंकि वो वहां फल फ्रूट्स की वहां की गजा है, वहां का क्लाइमेट गर्म है। अगर एक ही शादी अगर उन पर लाजिम होती तो मुमकिन है कि गर्मी उनकी नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल करने की वजह से जब औरतें हर महीने 10 दिन तक वह पीरियड में रहती हैं और बच्चा पैदा करने के बाद 40 दिन पीरियड में रहती हैं, उन दिनों में शौहर से ज़ब्त और बर्दाश्त ना हो तो फिर ज़िनाकारी जिसको इस्लाम ने मिटाया है वो ज़िनाकारी चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। ज़िनाकारी को रोकने के लिए 4 शादी तक करने का आदेश है। अगर तुम्हारे बदन में ताकत है, तुम अदल और इंसाफ कर सकते हो तो 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, 4 तक बैक वक्त करने का हुक्म है इस्लाम में। चूंकि आदमी के पास उतनी ताकत, उतनी क्षमता है, वो 4 बीवी को कंट्रोल कर सके, उनको रख सके, मेंटेन कर सके, अदल कर सके। तो जो चीज अरब में फख्र की बात है वही हिंदुस्तान में ऐब की बात है। हिंदुस्तान में बहुत सारी गरीब घराने की बच्चियां 25 साल की हो गई, जवानी की अलामतें उसके अंदर नहीं है, वो लगती है कि 10 साल की है। बहुत सारी बच्चों को मैंने देखा, उम्र कितनी है साहब, तुम्हारी बेटी से 10 साल वो बड़ी है, लेकिन जो एक जवानी की अलामतें होती हैं वो अलामतें उसमें नहीं आई हैं। गरीब घर की बच्चियां हैं, खाने पीने की तंगियां हैं साहब, और बहुत सारी मुसीबतें हैं जिसकी वजह से जो इंप्रूवमेंट, जो तरक्की, जो फिजिकल डेवलपमेंट जो 5 साल, 6 साल, 10 साल में होना चाहिए, ये डेवलपमेंट 18 साल, 20 साल में होती है। वही खुशहाल घराने में कोई लड़की है 9 साल की, 9 साल ही में जवान हो गई, 9 साल में पीरियड उसका शुरू हो गया, 9 साल में जवान हो गई। तो जब लड़की जवान हो गई 9 साल में, उसका पीरियड शुरू हो गया, तो अब उसकी शादी चाहे 18 साल के जवान से हो या उसकी शादी 60 साल के बूढ़े से हो, तो जो शौहर से जो बीवी को मुनाफा पहुंचता है वो उस काबिल तो वह हो गई, जो चाहे वो 9 साल की क्यों न रहे, जवान तो हो गई। अब 18 साल का लड़का उससे शादी कर ले, या 50 साल का कोई अधेड़ उससे शादी कर ले, या 60 साल का कोई ज़ईफ़ उससे शादी कर ले। जवान होने के बाद जब वह शौहर के काबिल हो गई तो कोई भी चाहे जिस उम्र का शौहर है वो शादी कर सकता है। हाँ, अगर नाबालिग कोई उससे जिस्मानी सोहबत करे तो ये है रेप, ये है उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना। लेकिन कोई जवान औरत हो उससे कोई निकाह कर ले, इसको रेप नहीं बोला जाता है। मगर बदबख्तों, बदतमीजों, बेहयाओं, बेशर्मों ने, कुत्तों और कुतियों ने दुनिया का सबसे नफीस तरीन इंसान, जिनका जवाब न उनसे पहले कोई बन के आया न कयामत तक कोई बन के आएगा, ऐसा लगता था। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुस्तफ़ा का चेहरा ऐसा था, कान्ना शम्स तजरी फी वजहिही, यानी हजरत अबू हुरैरा जो हुजूर को देखा, हम लोगों ने तो देखा नहीं, हम लोग तो किताब पढ़ते हैं, सरकार का जमाल किताब में देखते हैं, लेकिन अबू हुरैरा जिसने हुजूर को देखा, कई साल तक सरकार के साथ रहा, उनकी रिवायत आज तक रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने कहा कि हुजूर का चेहरा ऐसा हसीन था जैसे कोई सूरज नबी के चेहरे में तैर रहा हो, कोई सूरज नबी के चेहरे में तैर रहा हो। जाबिर इब्ने समौरा एक दूसरे रावी हैं, वो कहते हैं कि 14वीं रात का चांद चमक रहा था, सरकार हमारी निगाह के सामने थे, सुर्ख धारीदार लाल धारी वाली एक चादर हुजूर के जिस्म अक़दस पर थी, इससे चेहरा ऐसा हसीन लग रहा था। मैं कभी चांद को देखता, 14वीं रात का चांद जिसे बदर कहते हैं, मैं कभी बद्र को देखता और कभी हुजूर के चेहरे को देखता। हदीस का लफ्ज आया है, मैं दोनों को देखता मगर मेरे दिल ने फैसला किया वह वजहू अहसनु मिनल कमर, हुजूर का चेहरा तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। हजरत अनस कहते हैं वमा मसस्तो दीबाजतन और हरीरन अलियना मिन कफ़ रसूलिल्लाह, मैंने कोई दुनिया का रेशम, कोई दीबाज हुजूर की हथेली से ज्यादा नर्म नहीं पाया। वमा शमम तो मिस्कन और अंबरतन अत्यबा मिन राहती नबी अलैहि सलाम, मैंने दुनिया की कोई कस्तूरी, कोई मुश्क, कोई अंबर मुस्तफ़ा से ज्यादा खुशबूदार मैंने नहीं पाया। सरकार के पसीने से ज्यादा खुशबूदार मैंने कोई खुशबू को नहीं पाया। सरकार मदीने के जिस रास्ते से गुजर जाते, हुजूर के जिसमें अतहर की खुशबू कहती थी, हुजूर का गुजर इस रास्ते से हुआ है। गुजरने के बाद बहुत देर तक रास्ता महकता रहता था। सहाबा उस खुशबू में अपने सरकार को तलाश कर लेते थे।
बचपन में जिसका चेहरा इतना हसीन कि चादर डालने के बावजूद भी अंदर से रोशनी छन छन के टपक रही हो, जिसको देखने के बाद जनाब हलीमा अपनी सौजान से कुर्बान होने लगी, उनको लेके अपने घर गई। यहां तक कि कबीले बनु साद में जब तक सरकार रहे, जनाब हलीमा कहती है कभी मेरे घर में चिराग जलाने की जरूरत पेश नहीं आई, क्योंकि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का जिस्म अक़दस इतना मुनव्वर और नूरानी था कि मेरा घर रात भर चमकता रहता था उनके जिस्म अक़दस की वजह से। यह बचपने का आलम था। लेकिन जब 25 साल के जवान मुस्तफ़ा हो गए, उस वक्त तो जवानी में तो और हुस्न निखर जाता है, जवानी में तो हुस्न और दोबाला हो जाता है। गांव समाज का कोई अच्छा नहीं दिखने वाला आदमी या गांव समाज की कोई काली कलोटी लड़की जो अच्छा नहीं दिखती है, लेकिन जब वो 12-15 साल की हो जाती है, 16-18 साल की हो जाती है, उनका हुस्न निखर जाता है। अब जब नहीं निखरेगा तो कोई कैसे उसके पास आएगा, कौन रिश्ता लेके आएगा? तो कुदरती तौर पर मैच्योर होने के बाद चेहरे का हुस्न बढ़ जाता है। और जो बचपन से ही हसीन हो, जो बचपन से ही हुस्न जमाल का नमूना हो, तो उसका हुस्न जवानी में कितना बढ़ जाएगा। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का चेहरा तो पैदा होते ही ऐसा चमका कि मुल्क शाम के महल को उनकी मां ने देख लिया। और जब वह 25 साल की जवानी पे चढ़े होंगे, उस वक्त उनके हुस्न जमाल का आलम क्या होगा? आलम यही था। मक्का के बड़े बड़े खानदान के लोग तमन्ना करते थे कि काश मोहम्मद अरबी मेरे दामाद बन जाएं, इनकी दामादी पे मेरी नस्ल फख्र करेगी। शहजादियां तमन्ना करती थी कि काश मेरा अख्त अब्दुल्ला के चांद से हो जाए, मैं उस शादी पे फख्र करूंगी। लेकिन जिनके लिए बड़ी बड़ी खूबसूरत शहजादियां साहब वो अपने तमन्ना सजा के बैठे हों, जिनके माँ बाप तमन्ना लेके बैठे हों कि काश ये मेरे दामाद बन जाए, उस वक़्त हुजूर अपने हुस्नो जमाल का सौदा कर सकते थे। अपनी खूबसूरती को भुना भुना कर अरब की सबसे खूबसूरत खवातीन से निकाह कर सकते थे और 100 औरतों से निकाह कर सकते थे। चूंकि अरब का उस इस्लाम के आने से पहले, हुजूर के नबूवत के ऐलान से पहले वहां 50-50 शादी का रिवाज था। 100-100 शादी वहां के लोग क्या करते थे? हुजूर ने इन सारे रिवाज को खत्म कर दिया कि बैक वक्त 50-100 शादी करना ये मानवता पे जुल्म है, औरतों पे जुल्म है। बैक वक्त 4 औरतों को ही बंदा संभाल सकता है। और ये हुजूर की के खसाइस से कुबरा में से था। सरकार दो जहां का सारा काम चूंकि अल्लाह की मर्जी से होता था, तो रब की मर्जी के मुताबिक हुजूर के खसाइस में से था, स्पेशलाइजेशन में से था कि सरकार ने 11 शादियां फरमाई। तो उसमें चूंकि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते थे, जिस तरह कुरान पाक अल्लाह का कलाम हुजूर पर नाजिल होता था, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, उस हुजूर अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते थे, वही कहते थे जो आप पर अल्लाह की तरफ से कलाम नाजिल होता था। सरकार शादी नहीं करते थे जब तक कि अल्लाह की मर्जी शामिल न हो जाए। जब अल्लाह की मर्जी शामिल है, सारी कायनात के बनाने वाले की मर्जी शामिल है, तो फिर इसमें छोटा सा बंदा अपनी अक्ल का घोड़ा कैसे दौड़ाएगा? रब्बे कदीर अहकमुल हाकिमीन है, सारा काम हिकमत से भरा है। तो वो जो अपने महबूब को कहे, उनका महबूब जो करे वह काम भी हिकमत से भरा है। जब हिकमत से भरा है तो फिर 6 साल 9 साल अब अकल का घोड़ा नहीं दौड़ाना है। मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हुजूर के सारे काम को तस्लीम ब्लाइंडली आंख बंद करके मानते हैं। लेकिन काफिर गाहे बगाहे यहूद और नसारा, हिंदुस्तान के मुशरिक उन्हीं चीजों को टारगेट बनाते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं, सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने वो शादी जो जिंदगी की पहली शादी है, जिस वक्त वह 50 खातून से कर सकते थे, और सबसे ज्यादा हसीन तरीन शहजादियां 16-18 साल की मिल सकती थी, लेकिन सरकार ने 25 साल की उम्र में 40 साल खातून से अक़्द करके वही सब है ना, जब बोलने का टाइम है तो उस वक्त तो मुशारा करवाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमाति सय्यिदिना मुहम्मदिन वसीलता वल फ़दीलता वद्दरजता रफ़िया वबअसहु मक़ाम महमूद ज़वाता वरज़ुक़ना शफ़ा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जो काम करना था पहले 10 से लेके 12 के बीच में, उसको यहाँ अभी 3 बजे और आखिर वक़्त में करना है। मुशारा करवाना, जबकि नात ख़ानी करवानी। जो नौजवान बच्चे हमारे दीन नहीं सीखते, कम से कम वो दीन सीख ले, दीन इस्लाम का कानून सीख ले। नहीं, और सब मुशायरे के पीछे पागल है। मुशायरा करवाना है, मुशायरा करवाना है, चाहे वो सारी ज़िंदगी जाहिल क्यों न रह जाए, मुशायरा करवाना। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की सीरत का वो पहलू, वो चैप्टर खुला है, उसको दिमाग में हुजूर अब हमारी तरह इंसान नहीं है कि हम उसको अपने हिसाब से अक्ल की कसौटी पे परखें। सरकार नाइबे परवरदिगार है, यानी अल्लाह का नाइब है। वो सारी कायनात का खालिक अल्लाह की ज़ात, और हुजूर उस अल्लाह के नाइब हैं। खलीफतुल्लाहुल आज़म है वो, अल्लाह का नाइब हैं। उनका सारा काम हिकमतों से भरा है, और फिर अकल की कसौटी पे भी अगर तौला जाए, वो भी हिकमतों से भरा है। अरब में 6 साल शादी तो एक दिन के बच्चे से करना दुरुस्त है। हिंदुस्तान में भी होता है। 1 महीने का बच्चा है, 1 महीने की बच्ची है, शादी लोग करवाते थे, पहले करते थे। आला हजरत फाजिल बरेलवी, अब उनके 2 बेटे हैं, हुज्जतुल इस्लाम और मुफ्ती आज़म हिंद। हुज्जतुल इस्लाम का बेटा और मुफ्ती आज़म हिंद की बेटी, दोनों के वह दादा हुए और दोनों के वह मालिक हुए। दोनों को दोनों बाजू पे बैठाया, दोनों जानों पे। एक तरफ हुज्जतुल इस्लाम का बेटा, एक तरफ मुफ्ती आज़म हिंद की बेटी, दोनों का अक़्द करवा दिया। कौन? दादा ने दोनों का अक़्द करवा दिया। उसी अक़्द के बाद जो औलाद पैदा हुई है, उसी को दुनिया अख्तर रज़ा खां अजहरी ताजुश शरिया कहती है। यानी ये वो लोग हैं, शादी बचपन में होना हमारे समाज में होता है, लेकिन रुखसती जवानी के बाद। और अरब कल्चर के हिसाब से 9 साल में लड़की जवान हो जाती है। और आपको मालूम है कि एक सहाबी साद इब्ने वक़ास हैं, जो बहुत बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं। उनका बेटा अब्दुल्ला है। अब बाप और बेटे में सिर्फ 11 साल का फर्क है, सिर्फ 11 साल का। चूंकि 10 साल की उम्र में साद इब्ने वक़ास का, अमर इब्ने आस का 10 साल की उम्र में शादी हो गई। 1 साल के बाद ही उनको लड़का पैदा हुआ। यानी बाप और बेटे में सिर्फ 11 साल का फर्क है। अब आप समझ सकते हैं कि 10 साल के लड़के ने कैसे शादी कर ली। वो अरब का कल्चर है, वो अरब का माहौल है। सैयदा आयशा से अक़्द 6 साल की उम्र में हुआ था। 9 साल की उम्र में जब वह जवान हो चुकी थी, उस वक्त उनकी रुखसती हुई थी। न अक्ल के खिलाफ है, न साइंस के खिलाफ है, न मेडिकल पॉइंट व्यू से खिलाफ है। चूंकि वहां का कल्चर है। अगर यह ऐब की बात होती तो कभी सिद्दीक़ अकबर अपनी बेटी को मुस्तफ़ा के अक़्द में नहीं देते। कभी मक्का का दुश्मन ये तो बोलता कि हुजूर ने एक कम उम्र की लड़की से शादी कर लिया। जो लोग 24 घंटे सरकार का ऐब ढूंढने में रहते थे, वो तो ढूंढ लेते। हुजूर की सारी शादियां, यहां तक कि पहली शादी ऐन चढ़ती जवानी में हुजूर ने 2 शौहरों से बेवा खातून सैयदा खदीजा से 40 साल की उम्र की थी, हुजूर से 15 साल बड़ी थी, उनसे आपने अक़्द किया। 2 शौहर से बेवा थी। अगर नफ्स की ख्वाहिश के लिए शादी करते तो उस वक़्त 18 साल की खूबसूरत खातून से निकाह करते। लेकिन जब 25 साल की जवानी थी, हुस्न शबाब पर था, उस वक़्त आपने 40 साल खातून का इंतखाब किया। और जब 50 साल के ऊपर चले गए
गए, तब उसके बाद सैयदा आयशा से आपने शादी की। इसका मतलब यह निकला कि सरकार की सारी शादियां हिकमत से भरी हैं। आज मर्दों तक कानून तो मुस्तफा का आ गया, लेकिन हुजूर अपने घर की चार दीवारी में क्या करते थे, औरतों के मसाइल के ताल्लुक से क्या कहते थे, वो हम तक कैसे पहुंचता। हुजूर की बाकी सारी 10 बीवियां या तो बेवा थीं या एक बीवी तलाकशुदा थी, अक्सर बीवी बेवा थीं। सबकी उम्र 40 साल, 50 साल, 53 साल की थी। 40 साल के आगे जाने के बाद अक्ल और जहानत का क्या हाल होता है सबको मालूम है। इसलिए कयामत तक कानून इस्लाम की तकमील के लिए कोई एक ऐसी खातून की जरूरत थी जो हुजूर की अहादीस को स्टोर करे, फिर उसको मुस्तफ़ा के गुलामों तक पहुंचाए, जिनकी जहानत, जिनका इंटेलिजेंस, जिनकी कुव्वत याददाश्त, यानी जो मुफक्किरा भी हो, मुहद्दिसा भी हो, जो हुजूर की बातें सुन सुनकर ख्वातीन तक पहुंचाती हो। वही इसलिए सरकार ने सिर्फ एक खातून सैयदा आयशा से 6 साल की उम्र में अक़द करके 9 साल में उनकी रुखसती हुई। उसके बाद एक तवील मुख्तसर मुद्दत तक सरकार के साथ रही, और सरकार के विसाल के बाद लंबी मुद्दत तक वह हयात से रही, क्योंकि मुसलमानों की मां है। सरकार के विसाल के बाद हुजूर की बीवियां किसी से निकाह नहीं कर सकती हैं, वह सारे मुसलमानों की मां की तरह हो गई है, उनका निकाह दूसरों से हराम है। तो उसी हालत में लंबी मुद्दत तक जिंदा रही। तो जितनी हदीसें सैयदा आयशा से मरवी हैं औरतों के हुकूक के ताल्लुक से, औरतों के इख्तियारात के ताल्लुक से, उनके फराइज़ व वाजिबात अरकान के ताल्लुक से, अगर हमारी शरीयत में सैयदा आयशा की खिदमत अगर दाखिल ना होती, वह सरकार के विसाल के बाद जबरदस्त मुहद्दिसा बनकर, मुफक्किरा बनकर, स्कॉलर बनकर, ये तफसीर और हदीस का ज्यादा इल्म रखकर, सहाबा को पढ़ाकर, खवातीन के दरमियान वाज करके, रिवायत करके ये बता दे एहसान उम्मत पर सैयदा आयशा का है कि इस्लाम के कानून की तकमील उनके जरिया अल्लाह ने फरमा दिया है। वो मेरी मुकद्दस माँ थी जिनकी याददाश्त गजब की थी। जो कुछ हुजूर को देखा, हुजूर से सुना, उन्होंने उसी तरह रिकॉर्ड करके उम्मत मोहम्मद तक पहुंचाया। चूंकि उनकी जहानत मशहूर थी, अरब के अशार उनको बहुत ज़्यादा याद थे, उसी जहानत की वजह से हुजूर की सारी हदीसों को रिकॉर्ड किया, उम्मत मोहम्मद तक पहुंचाया। जहां तक नफ्स के बारे में है, इन बदतमीज़ों को सोचना चाहिए। 25 साल की उम्र में 40 साल खातून से अक़द, अब 50 साल के बाद 9 साल खातून से रुखसती, इसका मतलब है कोई हिकमत रही होगी। सबसे बड़ी हिकमत यही है, उम्मत मुस्लिमा को एक स्कॉलर, मुफक्किरा, मुहद्दिसा मिल गई। और इसी तरह सारी शादियों में हिकमत थी। एक शादी हुई, 8 ख़ानदानों से रिलेटेड था, सारे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। एक इस्लाम का ज़बरदस्त दुश्मन ख़ानदान था, उनकी बेटी कैद होके आई, हुजूर ने उनको इज्जत देते हुए निकाह किया। वो जब अपने ख़ानदान वालों को हुजूर के अखलाक के बारे में बयान किया, पूरा कबीला जो तलवार लेकर इस्लाम काटने पे तुला रहता था, अपनी बेटी की ज़बानी मुस्तफ़ा के अखलाक के पहलू को सुना, सारा कबीला कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हुजूर का खाना पीना, सोना जागना, शादी ब्याह, सारी चीज़ें उम्मत की तालीमात के लिए, हमारे लिए थी। यह सरकार हमारे लिए मॉडल थे। मगर दुश्मन का तो काम ही है, मक्खी का काम ही है घाव खोजते रहना। वो अपने हिसाब से खोजते रहे दुश्मन, मुसलमानों का काम है हुजूर की सीरत पढ़ते रहना, सरकार दो जहां के अखलाक का मुताला करना, सरकार की हदीस को पढ़ना, हुजूर की बायोग्राफी पढ़ना, रोज़ाना